नमस्कार, मैं हूं विकास दुग्गड़। जैसा कि आपको पता है कि चैम्बर चुनाव जो है उपाध्यक्ष पद के लिए शनिवार के होना है और अब उसकी सरगर्मियां पूरे संभाग के सहित छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। आज मैं बैठा हूं पूर्व अध्यक्ष, 2 बार कार्यकाल अध्यक्ष पद का निभा चुके भंवर बोथरा जी के साथ। और भंवर बोथरा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जो चुनाव हो रहा है भैया, ये चुनाव परिवर्तन के नाम पर हो रहा है, तो ये परिवर्तन क्या आपको नजर आ रहा है और ये परिवर्तन की आवश्यकता क्यों लग रही है? देखिए, पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और अभी जो बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें परिवर्तन की बात उठ रही है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक पूरी तरीके से भ्रामक जानकारी है। आप पूरी चैम्बर संस्था को देखेंगे तो उसको लगभग 54 वर्ष हो चुके हैं। इस 54 वर्ष के कार्यकाल में 15 अध्यक्ष बने हैं कुल, जिसमें से मात्र अगर हमारे परिवार से या जैन समाज से भी जोड़ते हैं, ओसवाल जैन समाज से, तो मात्र 4 ही लोग हैं ऐसे जो इस 54 साल की संस्था में ओसवाल जैन समाज से अध्यक्ष बने हैं। और वो भी वैसे व्यक्ति अध्यक्ष बने हैं जो चैम्बर के निर्माण से लेके आज तक उससे जुड़े हुए हैं। उसके हर आयोजन, हर आंदोलन, हर कार्यकाल में वो शामिल रहे हैं। 6वीं अनुसूची का अगर मुद्दे की बात करें तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि 6वीं अनुसूची का मुद्दा मात्र चैम्बर ने उठाया था, जिसमें पूरे बस्तर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी सामने। और उसके बाद एक सांसद, निर्दलीय सांसद बस्तर में चैम्बर ने अपनी ताकत पर जीता के लाया था। उसके अलावा भी अगर मैं स्थानीय स्तर की भी बात करूं तो एक समय ऐसा आया था, कृष्णदास जी हिमाणी अध्यक्ष थे, तब जगदलपुर शहर गुंडों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। जगदलपुर शहर 3 दिन तक बंद किया गया। उस समय यहाँ पे एमपी का शासन था, मध्य प्रदेश कहलाता था। और पूरा मध्य प्रदेश में ये जगदलपुर की जो बात है वो बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से गई थी और उसके बाद ये जगदलपुर शहर गुंडा मुक्त हुआ था। एक बार और चल रही है कि आपके कार्यकाल में आपने संविधान में ऐसा छेड़छाड़ करा दिया, संविधान को ऐसा बदल दिया जिससे नए लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। ये सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड भी कर रहा है, ये मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं। क्या ये कोई सोची सची आपने रचना की थी कि आपका ही या आपके ही परिवार का वर्चस्व है, या उस समय की परिस्थिति या स्थितियों में आपने इस संशोधन को किया? देखिए, उस समय एक समय था जब, मैं इसका बता देता हूँ, 2011 के आसपास की बात है। चैम्बर की सदस्य संख्या उस समय 850 के आसपास हुआ करती थी और उसमें अधिकतर व्यवसायी होने की बजाय गैर व्यवसायी भी उसमें सदस्य बन गए थे, क्योंकि चैम्बर का जो संविधान था उसमें किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं थी। कोई भी व्यक्ति जाके चैम्बर की चुनाव के समय में 100 रुपए की रसीद काट के शामिल हो जाता था और चैम्बर पूरी तरीके से व्यापारियों के हाथ से चले जा रहा था। मैं तो उस समय पत्रकारिता कर रहा था और मैं चैम्बर से मेरा उतना ज्यादा जुड़ाव भी नहीं था, लेकिन कोई भी अध्यक्ष बनने को भी उस समय तैयार नहीं था। और चैम्बर में अगर गैर व्यापारी अध्यक्ष बन जाता तो उसका सामना करने के लिए मैंने मेरी टीम के साथ में वहां पे चुनाव लड़ा और पूरी हमारा पैनल जीत के आया। उसके बाद में धीरे धीरे करके हमने उस चैम्बर संस्था को व्यापारिक संस्था में कन्वर्ट किया। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि समय लग सकता है। देखिए, भारत में हम लोग सभी कलयुग बोलते हैं, लेकिन ऐसे कई देश हैं जहां सतयुग है। जैसे उदाहरण के तौर पे स्विट्जरलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई देश हैं जहां अभी भी सतयुग है। वहां पे अपराध नाम मात्र के होते हैं। क्यों? क्योंकि नियम कानून वहां पे कड़ा है। हमारे यहाँ झूठ बोलना पाप है, दंड वाली चीजें झूठ के साथ नहीं जुड़ती। इसीलिए क्या होता है, हर आदमी कोई भी तरीके से झूठ बोल के अपना काम को निकाल लेता है। ये क्या कारण था कि एक लंबा समय अगर किसी को अध्यक्ष बनना है या पद पे आना है, तो एक लंबा समय उसको लिया जाएगा, क्योंकि चैम्बर का अगर उसको 2 बार कार्यकारिणी में रहना है और मैं जहां तक संविधान को जान रहा हूँ तो उसमें एक बार पदाधिकारी भी होना है, तभी वो अध्यक्ष पद के लिए एलिजिबल होगा। वो ऐसा क्यों बनाया? विकास जी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है और ये सभी व्यापारियों को जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, चैम्बर में लगभग 6 जिले पूरी तरीके से आते हैं और विभिन्न व्यवसाय इसमें शामिल है। अब अगर कोई अध्यक्ष बनता है, अगर उसको
कलेक्टर के पास जाना है, उसको मुख्यमंत्री के पास जाना है, संबंधित मंत्री के पास जाना है, तो उसको अगर व्यापारिक विषयों की जानकारी नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, अगर वो नीचे से ऊपर तक नहीं जाएगा, उसको जानकारी नहीं होगी, तो वो संस्था को कैसे चलाएगा। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, आए दिन जो बंद होते हैं, अनेक लोगों से बस्तर का सीधा जुड़ा होता है, राजनीतिक लोगों से सीधा जुड़ा होता है, कभी कांग्रेस की, कभी भाजपा की, कभी अन्य मतलब दलों की, कभी कम्युनिस्ट वालों से, ऐसे सामना होता है। जब तक आदमी में परिपक्वता नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगी, तो वो उसका चैम्बर का सही संचालन नहीं कर पाएगा। 54 साल की संस्था है, निर्विवाद रूप से वो संस्था आगे बढ़ते जा रही है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं जो है वो जो अनुभवी लोग गए हैं, जो परिपक्व लोग गए हैं, उन्हीं की वजह से मतलब ये संस्था आज चल रही है। मैं एक छोटी सी इसी में बात करना मतलब बोलना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि हमारे अशोक लुक्कड़ जी हमारे मित्र भी हैं, अभी उपाध्यक्ष के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो 4 कार्यकाल कम से कम कार्यकारिणी में रहे होंगे। जब मैंने पहली बार मेरी कार्यकारिणी बनाई और इतिहास देखा तो 2000 लगभग 8-9 का बात होगा मेरे ख्याल से। उन्होंने उस समय 8 कार्यकारिणी की बैठक हुई, 1 कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने अटेंड नहीं की। यहां तक कि अगर मैं 2021 और 24 की बात करूं तो टोटल 16 कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें मात्र वो 3 कार्यकारिणी की बैठक अटेंड की है, जिसमें से एक आध तो हड़ताल से जुड़ी हुई मैटर थी। तो देखिए, जो आदमी चैम्बर को समय नहीं दे पाया, कभी अपनी उपस्थिति नहीं दिया, मार्गदर्शन नहीं दिया, आज वो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े वो कर रहे हैं जो राजनीतिक दल करते हैं। तो ये देखिए, व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों का काम है, उससे उसके साथ लोगों से समन्वय करके चलने वाला काम है। इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि वहां पे वही व्यक्ति आए जो व्यापार व्यवसायियों से जुड़ा हो, उसकी जानकारी रखता हो, उनसे मेल मुलाकात रखता हो। एक अंतिम सवाल आपसे जाते जाते कि नए पैनल से आप क्या उम्मीद रखते हैं? नए पैनल में देखिए, श्याम सोमानी जी काम करने के भाव से आए हैं और आर्थिक रूप से भी और उनकी सक्षम है, विजन भी बहुत और उन्होंने एक अच्छी मतलब अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है। तो निश्चित तौर पर जिसमें से एक सबसे बड़ा काम जो होगा बस्तर का, वो है कि चैम्बर का भवन निर्माण की योजना है और 1 एकड़ जमीन मिली है, वहां पे मानव सेवा केंद्र का निर्माण चैम्बर करेगी। और चैम्बर देखिए सामाजिक सरोकार वाले काम कर रही है। मेरे कार्यकाल में जो एम्बुलेंस सेवा या जो शव वाहन सेवा, आज हम कम से कम ऐसे कितने ही शव हैं जिनको चैम्बर मतलब दाह संस्कार कर चुकी है, निःशुल्क देती है। उसके अलावा जो बस्तर में छोड़ के छत्तीसगढ़ में डाइवर्सन की एक समस्या थी, 10 साल से पहले डाइवर्सन नहीं होता था, ये चैम्बर ने ही उसको डाइवर्सन वाली बाध्यता को खत्म करवाया। ऐसे कई सैकड़ों काम है जो चैम्बर अपने व्यापार क्षेत्र के अलावा क्षेत्रवासियों के लिए भी करती है। तो नई पैनल कर पाएगी आपको लगता है? हाँ, ये कर पाएगी। और देखिए, मेरा तो ये बोलना है कि हम सभी व्यापारियों को एक मत होकर पूरे पैनल को जिताना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की जो है वो कार्य करने में बाधा उत्पन्न नहीं हो। मेरा तो यही व्यापारियों से निवेदन है, आपके माध्यम से, आपके बीडी ब्लॉग के माध्यम से, कि वो वोट करते समय भावना में नहीं, पूरी व्यवस्थाओं का, व्यवस्थागत स्थितियों को ध्यान में रखकर जो है वो वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भंवर बोथरा जी, पूर्व अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हम और किसी एक शख्सियत के साथ कुछ ही देर में आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।